ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। आईपीसीसी टॉपर्स से बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट क्या है। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो है रेमी सेल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और जो डेजिग्नेशन इनके पास आपके लिए वेकेंट है, खाली पड़ा है, वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है रेमी सेल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में। लोकेशन इनकी इंदौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी योग्यता, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए? आपने किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, लेकिन इस कंसर्न फील्ड में आपके पास 3 से 6 साल के बीच में एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स यानी कि पद संख्या सिर्फ 5 अवेलेबल है। डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कितना पैकेज, कितनी सैलरी आपको ऑफर करेंगे। 1.5 से 2 लाख पर एनम यानी कि सालाना। नौकरी पसंद है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर है, www.remigroup.com। प्लीज स्पेल चेक को जरूर रेफर कीजिएगा। साथ ही अपना रिज्यूमे और एप्लीकेशन भी आप इन्हें भेज सकते हैं jobs@remilabworld.com। jobs@remilabworld.com। टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी आपके लिए, आप रिज्यूमे जल्दी से भेजिए और नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन सी अगली कंपनी है जो आपको नेशनली ढूंढ रही है। एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जरूरत है क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव की। लोकेशन इनकी वही पहले जैसा कि आपको बताया था इंदौर है, वहीं पर दूसरी वैकेंसी आई है। क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव की जरूरत है एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कितनी योग्यता यानी कि कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जो योग्यता ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो है बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस आपने किया हुआ हो। एक्सपीरियंस 4 से 6 साल के बीच में, ठीक ठाक एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 8 अवेलेबल हैं। प्लीज जल्दी से अप्लाई कीजिए, नौकरी हाथ से निकल सकती है। पैकेज भी अच्छा ऑफर करेंगे अगर आपकी योग्यता उस हिसाब से होगी, क्योंकि हमें ये पैकेज डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वेबसाइट दे रहे हैं www.merchantagri.in, merchantagri.in। साथ ही में रिज्यूमे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं hrd@gsgroup.in, hrd@gsgroup.in। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही में आप इन्हें डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। नंबर भी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 731912443030। ध्यान से नंबर को जॉट डाउन कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अगली कंपनी है टाटा केमिकल्स लिमिटेड और जो डेजिग्नेशन इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। लोकेशन इनकी 2 है, इंदौर और दिल्ली। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जरूरत के हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाएगी। कितनी योग्यता, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपने मिनिमम बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर /BE बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ हो। सिर्फ 7 सीट्स अवेलेबल है। नौकरी के लिए आपको जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट, ज्यादा जानकारी के लिए आपको विजिट करना है इनकी वेबसाइट पर www.tatachemicals.com, tatachemicals.com। चलिए देखते हैं कौन सी अगली वैकेंसी आई है आपके लिए। इंटेग्रियन में जरूरत है सीनियर डिजाइनर की। लोकेशन इनकी मुंबई है। सीनियर डिजाइनर की जरूरत है, बॉम्बे में आपकी जॉब लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगर आप इस नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितनी योग्यता आपकी होनी चाहिए। आपने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ हो, साथ ही में आपके पास 6 से 9 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं इस डेजिग्नेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, कितनी सैलरी आपको ऑफर करेंगे। पैकेज ऑफर कर रहे हैं 7 से 10 लाख के बीच में, ऑब्वियसली पर एनम सालाना ये पैकेज है। वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर है www.integrion.com, INTEGREON.com। साथ ही में ईमेल आईडी भी आपके लिए है tmp@integrion.in। ईमेल आईडी में .in है और वेबसाइट में .com। प्लीज उसका भी खासा ध्यान रखिएगा। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया जानने का कि रोजगार समाचार की इंटरनेशनल अपडेट क्या है। जो पहली कंपनी आपको इंटरनेशनली ढूंढ रही है वो है पाइनएप्पल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन। और जो डेजिग्नेशन के पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है आईटी फ्रेशर्स का। लोकेशन की वर्जीनिया यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आईटी फ्रेशर्स की जरूरत है पाइनएप्पल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन में। ये है रोजगार समाचार की आपकी पहली इंटरनेशनल अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कितनी योग्यता, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। आपने किसी भी फील्ड में यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन
की हुई हो अनुभव, जैसा कि पहले भी पोस्ट में जाहिर था। फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, वेबसाइट आपको दे रहे हैं, आपको विजिट करना है www.pineapplecorpusa.com। हालांकि टीवी स्क्रीन पर .com नहीं आ रहा है, लेकिन .com पूरा इनका वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आप रिज्यूमे भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी में आपको दे रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ प्लीज अटैच कीजिएगा info@pineapplecorpusa.com। ये भी .com है, info@pineapplecorpusa.com। जल्दी से नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। अगली कंपनी देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वीजाज में जो पद डेजिग्नेशन आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट का। लोकेशन इनकी यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाहिर सी बात है कि आपको नौकरी मिल सकती है, आपको बस अप्लाई करना है। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कितनी योग्यता क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। HM यानी कि होटल मैनेजमेंट में आपने बैचलर्स किया हुआ हो, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 1 से 6 साल के बीच में। तो अगर आप नए भी हैं इस फील्ड में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 09029033326। साथ ही में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगर आपको अपना रिज्यूमे इनके पास फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या करना है। आपको हितेश जी को एड्रेस करते हुए रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है ईमेल आईडी पर srinivas@worldwidevisas.com। srinivas@worldwidevisas.com। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन सीए की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है कि वो बीच में ही हार मान लेते हैं। तो चलिए इस बार हम आपको मिलवाते हैं आईपीसीसी के टॉपर्स से, जिनसे बात की हमारे रिपोर्टर अर्पित ने, जिससे कि आपको आईपीसीसी क्लियर करने के कुछ आसान से टिप्स मिल जाए। अभी हाल ही में आईपीसी का रिजल्ट आया है और ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आई है हमारे जयपुर से गुंजन गर्ग की। तो भाई आज मैं इन्हीं के पास आया हूँ टिप्स लेने के लिए पढ़ाई के, कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई से पहले। भाई सेकंड रैंकर है लड़की यार। तो चलिए गुंजन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए किस तरह आपने पढ़ाई का शेड्यूल डिजाइन किया और किस तरह पढ़ाई की? मेरी दिसंबर तक तो पढ़ाई थी, ठीक है, 7-8 आवर्स हर सब्जेक्ट को 20% 30% तक प्रिपेयर रखना। उसके बाद फ्रॉम जनवरी टू मई इट वाज लाइक 14 आवर्स शेड्यूल per subject, daily 14 hours I had to give, and when one subject completed I move on to next subject, and I did 4 revisions before examination. Then only I was able to sit in the exam well prepared. तो मुझे एक चीज़ बताइए गुंजन आप, कि कितना आपने इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए थे और उनकी स्टडीज़ ने कितना आपको मोटिवेट किया, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया आपने, और या फिर इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जाता था वहाँ पर उस चीज़ को फोकस किया? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देयर ऑल्सो द टेस्ट, जो मॉक टेस्ट वहाँ पर होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह आता है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स ने जो पढ़ाया वो उस टाइम रहता है, थोड़े दिनों तक और रहता है, लेकिन बाद में आपको रिटेन करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग। अच्छा, सेकंड रैंक आई आपकी ऑल ओवर इंडिया में, तो कोई मूल मंत्र था ऐसा कुछ, या किसी को देना चाहें आप लोगों को, या जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उन्हें? ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड नेवर थिंक दैट यू लूज। दैट्स ऑल, स्टडी हार्ड एंड यू विल विन। अच्छा, दैट्स इट, ये छोटा सा मूल मंत्र है। तो आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे जितने भी जो लोग हैं जो सीए कर रहे हैं और जो सीए करना चाहते हैं बच्चे? आईपीसीसी में बहुत बार बच्चे होते हैं 1 बार 2 बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? ना, सीए इज इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एज इट्स सेड। द थिंग इज दैट यू हैव टू मूव इन राइट डायरेक्शन, स्टडी हार्ड बट डू स्मार्ट स्टडीज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमने गुंजन साहब की बात करवाई कि गुंजन ने किस तरह इतनी तैयारी करके, कितना स्केड्यूल टाइम करके अपना सेकंड रैंक, ऑल इंडिया में सेकंड रैंक प्राप्त की थी आईपीसीसी में। तो चलिए अब अमन से बात करवाते हैं आपकी। अमन ने ऑल इंडिया में 10th रैंक हासिल की है आईपीसीसी के एग्जाम में। तो अमन, सबसे मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अमन, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह आपने पूरा शेड्यूल किया, किस तरह आपने तैयारी की एग्जाम? मैं एकदम रेगुलर था, जो पढ़ाते थे वो करता था, लेकिन बाद में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो एकदम सीरियसली पढ़ी
और उसमें 14-15 आवर्स पढ़ा और लास्ट के 1.5 मंथ में 14, और पूरा प्लान था, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज सब कुछ प्लान था। मतलब जो टेस्ट सीरीज़ होती थी उसमें जो सब्जेक्ट वाइज होता था, प्रैक्टिकल में उतना कोई लोड नहीं था। इन थ्योरेटिकल जैसे लॉ में एथिक्स कम्युनिकेशन बिजनेस लॉ थी, तो पहले मैं बिजनेस लॉ को खत्म करी, एथिक्स कम्युनिकेशन लगती थी हार्ड, लेकिन एक दिन में हो गई। मतलब 12th की BST जैसी है वो, ईजी है वो, इतना कोई लोड नहीं है उसमें। मतलब जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाए वो ढंग से पढ़ो एकदम। थ्योरेटिकल तो इतनी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन जो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे वो वहाँ पे ढंग से समझो, को डाउट्स हो तो क्लियर कर लो, और घर पे आके जो होमवर्क दे रहे हैं वो अच्छे से करो एकदम, विदाउट मतलब आंसर देखे हुए, आराम से। अच्छा, तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं अमन, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो IPCC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें? एक तो जो इसका हवा बना रखा है कि 9% जाता है, वो तो कुछ है नहीं। जो पढ़ेगा वो पास होगा, बस रेगुलर पढ़ो और लास्ट में पूरा जान लगा दो। दोस्तों, आपको आखिर में एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप अपनी कंपनी को लेकर एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, जॉब वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी पर आप सारी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। दोस्तों, रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट को भी आप फॉलो करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।